नमस्कार, सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। खबर है गदरपुर से। गदरपुर के कुखेड़ी गांव के निवासी आज एकत्र हुए और तहसील परिसर में तहसीलदार लीना चंद से मुलाकात कर उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया। इस मौके पर बोलते हुए कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल सिंह ने कहा कि प्रशासन ने जहां खनन की परमिशन दी है वहां पर खनन हो नहीं रहा है और दूसरी जगह से अवैध रूप से खनन किया जा रहा है, जो कि नदी के किनारे है और इसकी गहराई 40 फीट तक खनन माफिया ने कर दी है, जिससे नीचे की ग्राउंड लेवल का पानी वहां पर मौके से आ रहा है। हरदीप सिंह ने कहा कि उनके खेत की परमिशन ठेकेदार ने ली थी, लेकिन वहां खनन नहीं किया गया है। वहां पर मार्किंग के लिए 4 पिलर लगाए गए हैं, जो कि 1 इंच मिट्टी नहीं उठाई गई है। वहीं नदी के किनारे उनके खेत से कुछ 100 मीटर की दूरी पर अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। उनकी गहराई लगभग 40 फीट तक है और वहां पर ग्राउंड लेवल का पानी आ चुका है। बरसात के दिनों में इस क्षेत्र में जल भराव की समस्या हो जाएगी और यहां पर पूरी नदी का पानी गांव की ओर हो जाएगा। प्रशासन को हम सूचना दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गदरपुर से महेंद्र पाल की रिपोर्ट। राजेंद्र सिंह जी, आप कुखेड़ी के रहने वाले हैं। अवैध खनन की शिकायत लगातार आ रही है आपके द्वारा और ग्रामीणों द्वारा शिकायत भी की गई थी। सर, ये शिकायत इसलिए हो रही है ना, जिस खेत की परमिशन है, ये हम खड़े जिस खेत में, इसकी परमिशन है। आप देखिए, ये गेहूँ के जो कबाड़ वैसी का वैसी खड़ा है। 2-3 दिन तक लगातार इन्होंने चलाया हमारे परमिशन वाले खेत में, उसके बाद इन्होंने हटा दिया। इससे 300-400 मीटर छोड़ के आगे जाके ये अवैध खनन करने लग गए और जहां हम बता रहे थे कि 20 फीट का गड्ढा है, वहां इन्होंने 40 फीट का लगा दिया और इन्होंने जो हमारे गांव वालों को पेमेंट भी नहीं दी, जिसके माध्यम से ये रात को चोरी से ये पॉपुलर लेके जा रहे थे। ये आपके सामने खड़ी, आप देखो। अच्छा। हमने रात को इनको रोक लिया, पॉपुलर ने। ये शिवम भी आया और अपने गदरपुर थाने से भी आया प्रशासन, उन्होंने भी कहा जाने दो। हमने कहा नहीं, जब तक हमारी पेमेंट नहीं देंगे गाँव वालों की, हम तब तक नहीं जाने देंगे। इसलिए हमने इस बेस पे रोक रखा है। नदी के किनारे क्या हालत है? नदी के किनारे आपने देखा, ये बिल्कुल नदी पास में ही है। जितनी मिट्टी जिस हिसाब से उठा रहे उस हिसाब से तो ये पूरा गांव ही बह जाएगा, कुछ नहीं बचेगा बरसातों में। प्रशासन से क्या उम्मीद है? प्रशासन से यही उम्मीद है कि जो लीगल काम है वही करें। ये अवैध रूप से काम कर रहे हैं तो ये गलत है ना, इनको रोको। डंपर यहाँ ना चलें। और आए दिन ये इतने डंपर चलते, 24 घंटे चल रहे, डे नाइट। किसी के साथ भी दुर्घटना हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन बनेगा? जैसे गुलरभुज में 4-5 दिन पहले बंदा। बरसात के दिनों में नुकसान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या नुकसान किया? नुकसान ये खेत कट गए तो ये गांव में पानी आ जाएगा। ये घर देखो, बिल्कुल नदी के ऊपर है, टीले पे। ये सब बह जाएंगे। जिस हिसाब से 40-45 फीट उठा रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं बचेगा। ये सामने देखो, ये घर बिल्कुल ऊपर आ गए नदी पे। हरदीप भाई, आज अवैध खनन की शिकायत करी थी आपने तहसीलदार मैडम को। यहाँ पे मौके पे वास्तविक स्थिति क्या है? मौके पे आप देख रहे हो, मैंने तो 20-25 के समथिंग कहा था, लेकिन यहाँ की गहराई देखी जाए तो 40 प्लस गहराई होगी। ये देखो, नदी के पानी से भी नीचे है। यहाँ पानी निकाल दिया नदी का। अगर पानी नहीं निकलता तो ये तो और नीचे जाते। और यहाँ की परमिशन भी नहीं है। परमिशन तो है ही नहीं, यहाँ की परमिशन है नहीं। ये पानी निकाल दिया, इतना गहराई में कर दिया है। अगर इनको यहाँ से नहीं भेजेंगे, नदी का बहाव गांव को ले जाएगा। सारी ज़मीनें खराब हो रही हैं। इसलिए मैडम के पास गए थे, गुहार लगाई है। कोई सुनवाई हुई है अभी तक? मैडम ने अभी तक मैडम नहीं आई है। मैडम